ये नेशनल हॉस्पिटल लाहौर से बात कर रहा हूँ। आप लोगों को पहले भी मैंने एक वीडियो वायरल की थी, मेरी बीवी को कोरोना नहीं है, ये नेशनल हॉस्पिटल वालों ने 3 दिन उसे कोरोना वार्ड में रखा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अपनी रहमत के साए में रखे और ज़ालिमों के शर से महफूज रखे। गाइस, आज मेरा दिल नहीं किया कि मैं किसी वीडियो पे रिएक्शन दूँ। आज मैंने एक वीडियो देखी तो उसमें मैंने देखा कि हॉस्पिटल में वीडियो वायरल हुई थी। तो अपने 24 साल का उनका बेटा था लाहौर में, लाहौर का ये वाक़या है। तो वो बेचारे जो है वो हॉस्पिटल लेके गए हैं। उनके बेटे को हालांकि कोई भी ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन आधा घंटा भी नहीं गुजरा तो उस बच्चे की डेथ हो गई। और उनके माँ बाप को रोते, भाइयों को रोते देख के इतना दिल में ख्याल आ रहा था कि तौबा इस्तग़फ़ार के अब तो इंसानों के हाथों भी हम महफूज नहीं है। पहले भी नहीं थे, ज़ालिमों की कमी तो है नहीं है, ठीक है। तो अब जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिए हैं कि वो बेचारे रो रो के कह रहे थे कि खुदा का वास्ता है कि किसी को भी कोई भी बीमारी होती है, बुखार होता है या कुछ भी है तो वो हॉस्पिटल ना आए, कि हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन दे देते हैं। 5 लाख उसकी बॉडी वापस करने के लिए दे रहे थे। एक तो उनका बेटा दुनिया से गया, उनकी दुनिया उजड़ी, दूसरा उन बेचारों से 5 लाख गरीबों से मांगा जा रहा है। तो इतना दिल में इतना दर्द सा उठा कि क्या हो रहा है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ही हमें इन ज़ालिमों से महफूज रखे कि एक तो ये बीमारी की वजह से इतने हालात ख़राब हुए हैं और दूसरा इन डॉक्टरों ने जो है वो इतना खौफ व हर्ष पैदा कर दिया है कि कसम से हॉस्पिटल के पास से भी गुजरे तो दिल खौफ से डर से जाता है कि यहाँ पे अब ये जो काम हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा वीडियो इसके बारे में वायरल हो रही है तो बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ हो रही है। उनको देख के तो ऐसा लग रहा था कि तौबा इस्तग़फ़ार के जैसे उनका दर्द जो है वो हमारा दर्द वो कि जिस तरह से वो माँ बाप बेचारे इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं, रो रहे हैं और उनकी कोई फरियाद भी नहीं सुनता। पुलिस में वो फ़ोन कर रहे हैं, पुलिस वाले वो उन्हें कह रहे हैं कि आप इधर आएँ, फिर हम आपकी FIR काटेंगे, फिर उसके बाद कार्रवाई होगी। तो क्या होगा? कोई कार्रवाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। एक और वीडियो भी वायरल हुई थी जो उनका नाम फैसल था, 3 बच्चे थे उन बेचारों के। उनकी वाइफ भी ऐसे ही हॉस्पिटल में वो पता नहीं थोड़ा सा उनके साथ कोई प्रॉब्लम थी तो वो लेके गए। तो वहाँ पे वो लेके जाने के मुजरम हो गए कि उनकी वाइफ को फिर वापस आना अपने बच्चों में नसीब नहीं हुआ। तो वो बेचारे उनकी जब वो जिंदा थी तो तभी वो जो है कि वो वीडियो जो है वो बना के बेचारे सबसे इल्तिजा करते रहे कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरी वाइफ को कोरोना नहीं है। वो इतना ज़्यादा बेचारे तड़प रहे थे लेकिन किसी ने भी उनकी आवाज़ नहीं सुनी, किसी ने भी उनके दर्द को महसूस नहीं किया। तो आखिर वो डेथ बॉडी लेके तो बेचारे आ गए कि 15-16 लाख वो उसकी अमाउंट बता रहे थे जो वो लगा चुके थे। तो आप खुद ही सोचें कि कहाँ जाएगा इंसान बेचारा। 3 बच्चे हैं, उनकी दुनिया उछड़ गई बेचारों की। तो हम तो देखने वाले जो है वो क्या कर सकते हैं? उनकी मग़फ़िरत, उनकी बख्शिश के लिए दुआ कर सकते हैं, दुखी हो जाते हैं, अफसोस कर लेते हैं। लेकिन सोचें कि जिन पे ये पहाड़ टूटते हैं, जो इस दर्द से गुजरते हैं, उन बेचारों का क्या हाल होता है। तो खुदा का वास्ता है कि किससे हम जो है वो किससे अपना दर्द जो है वो बताएं या किससे हम इल्तिजा करें, किससे हम रहनुमाई की भीख मांगे। यहाँ पे तो सारे जालिम है, कोई भी सुनने वाला नहीं है। तो हम लोग ही एक दूसरे की आवाज़ बन सकते हैं, एक दूसरे का हौसला बन सकते हैं। जहाँ पे जुल्म हो रहा हो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कई एक नहीं, हर मुसलमान को एक वीडियो बना के अपलोड करनी चाहिए। ऐसे जो जुल्म हो रहे हैं इनके खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन वक्त किसके पास है? किसी के पास भी वक्त नहीं है। हर इंसान बिजी है, अपनी अपनी ज़िंदगी में लगा हुआ है। जब हमें कोई दर्द तकलीफ मिलता है तब हमें एहसास होता है कि दर्द क्या है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि या परवरदिगार तू इनको हिदायत दे, इन ज़ालिमों के शर से हमें महफूज रख।
بے شک بہتر حفاظت کرنے والی تو تیری ذات ہی ہے۔ تو میں اتنا اس ویڈیو کو دیکھ کے دکھی ہو گئی۔ پہلے میں نے فیصل بھائی کی ویڈیو دیکھی، پھر یہ ویڈیو دیکھی، اس کے علاوہ بھی کئی ویڈیو دیکھی کہ جن میں یہ ذکر آ رہا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ انجیکشن دے دیتے ہیں اور باڈی واپس کرنے کا کتنی جو ہے وہ پیسہ مانگ رہے ہیں۔ تو آج میرا دل کیا کہ میں اس پہ جو ہے وہ اپنی رائے جو ہے وہ دوں۔ تو بس اتنا سا میسج دینا چاہوں گی کہ خدا کا واسطہ ہے کہ آپ بھی لوگ جو ہے وہ ایسی ویڈیو وائرل ہوتے دیکھتے ہو تو ان کے خلاف ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے ضرور بنا کے اپلوڈ کریں تاکہ ان کا حوصلہ ہم بن سکے۔ بے شک ہم ان کا درد نہیں ختم کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ ہی ان کو صبر عطا کرے، اللہ کی ذات جو وہ ان کو صبر دے۔